दिल्ली एक ऐसा शहर जिसकी हर ईंट में इतिहास बोलता है। इसी शहर के मध्य स्थित है पुराना किला, एक ऐसा स्मारक जो समय के कई युगों का गवाह रहा है। यह किला सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं बल्कि सदियों से बदलती सत्ता, संस्कृति, सभ्यता का मौन दर्शक है। पुराना किला की नींव महज 16वीं सदी में नहीं रखी गई, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां महाभारत काल की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। पुरातत्व खुदाई से यहां ऐसे कई वस्तुएं मिली हैं जो दर्शाती हैं कि यह क्षेत्र 1000 साल ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन है। ईंटों के घर, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और दीवारों के अवशेष इस क्षेत्र के इतिहास को हजारों साल पीछे ले जाते हैं। हुमायूं ने एक बार फिर सत्ता हासिल की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु भी इसी किले से जुड़ी है। कहा जाता है कि वह अपनी लाइब्रेरी से नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से गिरे और यही उनका अंतिम क्षण था। यह घटना पुराना किला को मुगल इतिहास के एक दुखद अध्याय से जोड़ती है। पुराना किला लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारें 18 मीटर तक ऊंची हैं और 3 मुख्य दरवाजे हैं। बड़ा दरवाजा, हुमायूं दरवाजा, तालकी दरवाजा जिसे बंद कर दरवाजा भी कहा जाता है, जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। किले के भीतर अनेक कमरे, तहखाने और जलाशय हैं जो उस युग की जीवन शैली को दर्शाते हैं। जब हम इस किले की दीवारों को देखते हैं तो हमें सिर्फ पत्थर नहीं दिखाई देते, हमें इतिहास की परछाइयां नजर आती हैं। पुराना किला जहां हर एक दीवार एक कहानी सुनाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में कई बार खुदाई की है। हर बार नए अवशेष प्राप्त हुए हैं, चाहे वो मौर्य काल के सिक्के हों या शुंग और कुषाण काल की ईंटें। खुदाई में 7 परतें मिली, जिनमें से हर परत एक अलग युग को दर्शाती है। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत, सुल्तान और मुगल। इन परतों से यह सिद्ध होता है कि यह स्थान निरंतर बसा रहा और हर युग की संस्कृति जहां अपने चिन्ह को छोड़ती गई। आज यह किला भारतीयों और विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ एक सुंदर झील है जहाँ नौका विहार, बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। पुराना किला एक दुर्ग नहीं, एक इतिहास है और उस इतिहास के 3 दरवाजों में से एक है तलाकी दरवाजा। एक नाम जो सुनते ही सवाल उठता है, क्या यह वाकई तलाक से जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। यह दरवाजा किले के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है। भव्यता में कोई कमी नहीं, लाल बलुआ पत्थर, नुकीले बुर्ज और ऊंची मेहराबें, पर इसकी पहचान इसकी वास्तुकला से ज्यादा इसके नाम के कारण है। तलाकी दरवाजा यानी विदाई का दरवाजा, या कुछ इतिहासकारों की माने तो तलाक का दरवाजा। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर किले पर कब्जा किया तो इसी दरवाजे से हुमायूं को बाहर निकाला गया था और इसलिए यह विदाई से जुड़ा हुआ कहलाया जाता है। वहीं कुछ में कहा जाता है कि एक बार इस दरवाजे से जाने वाला व्यक्ति किले में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता था। यह दरवाजा अवांछनीय माना जाता था। इस दरवाजे का इस्तेमाल बहुत कम हुआ और शायद इसलिए आज भी यह अपेक्षाकृत शांत और अनूठा सा महसूस होता है। यह दरवाजा न सिर्फ इतिहास बल्कि अंधविश्वास, राजनीति और सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। आज तलाकी दरवाजा पुराना किला का एक रहस्यमय हिस्सा है जो दर्शकों को अतीत की गलियों में ले जाता है। यह सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं बल्कि एक युग का गवाह है जहां से बादशाह गुजरे और कभी लौट कर नहीं आए। अगर आप इतिहास को महसूस करना चाहते हैं तो अगली बार तलाकी दरवाजे के पास कुछ पल रुकिए, क्योंकि
कभी कभी दरवाजे सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि कहानियां भी होते हैं। इस कहानी में एक कहानी है तला की दरवाजे की, जो अपने इतिहास को बयां करती है और अपनी और लोगों को आकर्षित करती है इन खंडरों में। दिल्ली का सबसे पुराना किला, जहां हर दीवार फुसफुसाती है सदियों पुराने राज। कई सदियों पहले जब दिल्ली इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, तब भी ये जमीन राज करती थी, आज भी राज करती है। आज हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे प्राचीन किले में। पुराना किला एक जगह है जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि इतिहास की धड़कन है। अगर आप दिल्ली को सच में जानना चाहते हैं तो आपको उसकी सबसे पुरानी दीवारों से मिलना पड़ेगा। शेर मंडल का निर्माण शेर शाह सूरी ने एक पुस्तकालय के रूप में शुरू किया था, लेकिन उसका शासन अचानक समाप्त हो गया और इमारत अधूरी रह गई। बाद में जब हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की गद्दी हासिल की तो उन्होंने इसे अपना निजी पुस्तकालय बना लिया। लेकिन इसी साथ पुस्तकालय में हुआ एक दुखद हादसा। एक शाम हुमायूं नमाज के समय सीढ़ियां उतरते हुए फिसल गए और सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उनका निधन हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि यही वह स्थान है जहां मुगल सम्राट की जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखा गया। शेर मंडल की बनावट में मुगल और अफगान शैली का सुंदर मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत की दीवारें अब भी समय के थपेड़े सहते हुए खड़ी हैं। ऊपर की मंजिल में बनी छोटी छोटी खिड़कियां और जालीदार काम इस बात का एहसास कराते हैं कि ये जगह कभी ज्ञान और अध्ययन का केंद्र रही होगी। आज शेर मंडल एक शांत स्मारक है, लेकिन इसके हर पत्थर में इतिहास गूंजता है। यह इमारत केवल एक निर्माण नहीं बल्कि एक राजा के ज्ञान, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसकी त्रासदी का प्रतीक है। अगर आप दिल्ली आए तो पुराने किले के इस कोने तक जरूर आएं। पुराना किला का वो हमाम, शाही नहाने का अंदाज। दिल्ली के दिल में बसा पुराना किला एक सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक ज़माना है, और उसी ज़माने की एक अनोखी झलक है शाही हमाम। आज मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह जहाँ कभी बादशाह अपनी थकान मिटाते थे आराम, सुगंध और भाप के साथ। हमाम यानी वह जगह जहाँ राजा और उसके अमीर दरबारी स्नान करते थे। लेकिन ये कोई साधारण स्नान घर नहीं था, यह एक शाही स्नान गृह था जहां गर्म पानी, भाप, इत्र और संगमरमर का इस्तेमाल होता था, और हर कोना राजा की सुविधा और विलासिता के लिए बनाया गया था। इस हमाम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि पानी गर्म करने के लिए नीचे फर्श के नीचे से गर्म हवा गुजरती थी, एक प्राचीन अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम जो इस हमाम को जोड़ता था शेर मंडल के साथ में। इसके अलावा दीवारों में बने जल निकासी के विशेष रास्ते और छतों पर वेंटिलेशन इस बात का संकेत है कि उस युग की तकनीक कितनी उन्नत थी। बारीक नक्काशी और छोटी ईंटों से बने और चूने द्वारा छतों के ऐसे विजुअल्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। शेर शाह सूरी और बाद में हुमायूं जैसे बादशाहों ने इस जगह का इस्तेमाल किया होगा। हो सकता है यहीं से दिन की शुरुआत होती हो, भाप में सुकून और इत्र की खुशबू के साथ। हमाम केवल स्नान का स्थान नहीं था, यह एक आरामगाह, एक राजशाही रिवायत और कभी कभी गुप्त बैठकों की जगह भी हुआ करती थी। जब आप धीरे धीरे इसकी सीढ़ियों से अंदर उतरते हैं तो अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। हमाम जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां और दरवाजे और ये छोटे छोटे आले द्वाले बने हुए हैं वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए, जो कि बैठक का काम भी किया करता था। आज भले ही ये हमाम उजड़ चुका हो, लेकिन इसकी दीवारों में वो सन्नाटा है जो कभी
बादशाहों की बातों से गूंजा करता था। इसकी ये सीढ़ियां भी अब टूट चुकी हैं और ईंटें बहुत पुरानी होने के कारण थोड़ी सी जर्जर हो गई हैं। हमें उस दौर की एक झलक दिखाता है जब सफाई, तकनीक और विरासत को वास्तुकला में इस खूबसूरती से गूंथा जाता था। जब अगली बार आप पुराना किला आए तो इस खामोश हमाम के पास कुछ पल जरूर बिताएं और महसूस कीजिए कि उस दौर की शाही ठाट बाट को जो अब सिर्फ इन पत्थरों में कैद है। किला ए कुन्हा मस्जिद दिल्ली। दिल्ली की पुरानी दीवारों के पीछे छुपे हैं कई ऐसे इतिहास के गवाह जो न सिर्फ समय को चुनौती देते हैं बल्कि एक दौर की शान और शौकत और इबादत के रंग भी दिखाते हैं। आज मैं आपको ले चलता हूं पुराना किला में स्थित एक शानदार मस्जिद किला ए कुन्हा मस्जिद की ओर। इस मस्जिद में आपको सामने देखने को मिलेगा एक कुआं जिसे पानी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। इस शानदार मस्जिद का निर्माण 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कराया था। यह मस्जिद उस दौर के समय की स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है, जहां इस्लामी वास्तुकला, अफगानी डिजाइन और हिंदुस्तानी कारीगरी का सुंदर संगम देखने को मिलता है। मस्जिद के मेहराब और पत्थरों पर आप देख सकते हैं उकेरी गई नक्काशी का क्या शानदार यहाँ पर व्यू देखने को मिलता है। इस मस्जिद का मेहराब, इसकी मीनारें और छत की बनावट उस काल की इंजीनियरिंग और सौंदर्य शास्त्र की समझ को दर्शाते हैं। मस्जिद के सामने है ये बहुत शानदार चबूतरा जिस पर आधे पर फर्श लगा है और आधे पर घास उकेरी गई है, जो प्राकृतिक रूप को बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शित करता है। तो अभी जूते उतार कर मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। शेर शाह सूरी, जिन्होंने मुगलों को हटाकर सत्ता हासिल की थी, उन्होंने दिल्ली को एक नया रूप देने की कोशिश की और किला ए कुन्हा मस्जिद उस सपने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आज भी सदियों बाद यह मस्जिद न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है जो दिल्ली के दिल में बसी हुई है। किला ए कुन्हा मस्जिद हमें याद दिलाती है कि समय भले ही बदल जाए लेकिन सच्ची कला और आस्था अमर रहती है। अगर आप कभी दिल्ली आए तो पुराना किला की दीवारों के बीच छिपे इस नायाब खजाने को जरूर देखें। किला ए कुन्हा मस्जिद, पुराना किला, दिल्ली। आप इस मस्जिद की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस समय में इतने से साल पहले जब कोई मशीनी युग नहीं था और सिर्फ हाथों से ही डिज़ाइन निकाले जाते थे और उन पर बहुत ही बारीकी से काम किया जाता था, जिन पत्थरों को बाहर से लाकर और यहाँ पर असेंबल करके इन पर डिज़ाइन निकाले जाते थे हाथों के द्वारा और हथौड़ा और छेनी के द्वारा। बहुत ही शानदार आले द्वाले इस मस्जिद के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिन पर बहुत ही शानदार वास्तुकला उकेरी गई है और इस मस्जिद में बहुत सारा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और उस पर बहुत शानदार डिज़ाइन निकाले गए हैं और कुरान की आयतें मानो किसी मशीन के द्वारा बनाई गई हों और बहुत शानदार फ्लावर डेकोरेशन के साथ में इस मस्जिद में हैंड वर्क किया गया है और संगमरमर में जान डाल रखी है उन कारीगरों ने। उन नायाब तरीकों से इसको सजाया गया है जो उस ज़माने में एक बहुत ही खूबसूरती का मंजर पेश करते हैं। इस मस्जिद को बनाने में बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा शेर शाह सूरी का लगा था, मगर वो एक ऐसा बादशाह था जो अपनी वास्तुकला को प्रदर्शित करने के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकता था ताकि आने वाले लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं जो आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। लाल बलुआ पत्थर पर ऐसे डिज़ाइन निकाले गए थे जो आज के समय में
नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही इनमें समय लगता है। आज के मशीनी युग में इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो ठहर कर इतनी सारी चीज़ें इतनी सी जगह में बनाने की कोशिश कर सके। लाल बलुआ पत्थर को काटकर बहुत ही शानदार इंडो अफगानी डिज़ाइन में इस मस्जिद को बनाया गया था और बहुत ही शानदार डिज़ाइन निकाले गए थे। इतना बड़ा गुंबद बनाने के लिए उस समय में किस कारीगरी का इस्तेमाल किया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज विडंबना ये है कि एक धार्मिक स्थल होने के कारण लोग इसमें अंदर आते हैं इसको देखने के लिए, और जूते चप्पल वगैरह सब अपने साथ में लाते हैं, जो कि एक धार्मिक स्थल में नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस मस्जिद का क्या खूबसूरत और शानदार डिज़ाइन। और इस मस्जिद की एक और विडंबना ये है कि आप इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप इसमें घूम सकते हैं और यहाँ तक के लोग इसके अंदर अय्याशी तक भी करते हैं। देखते ही देखते इस मस्जिद के बैक हिस्से पर मेरी नज़र पड़ी और इसके पिछला जो हिस्सा था वो आगे से भी कहीं खूबसूरत था। बराबर में एक शानदार गेट जो उसी समय का बना हुआ है और उस पर लगे किवाड़ बहुत ही शानदार कला का नमूना है। जब आपकी नज़र इस मीनार पर पड़ती है तो आपको लगता होगा कि ये कमरे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई कमरे नहीं हैं। इनके मीनारों को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया था जिनमें छोटी छोटी झांकियाँ व आले दुआले बनाए गए थे। यहाँ से आप देख सकते हैं वेंटिलेशन का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। पीछे से रोशनी जाती थी अंदर। उस ज़माने में किस तरह से इस मस्जिद को डिज़ाइन किया गया होगा और किस तरीके से इसकी बनावट उकेरी गई होगी। सलाम है उन इंजीनियरों को जिन इंजीनियरों ने इस मस्जिद में इतनी मेहनत की और इतना शानदार डिज़ाइन आज हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ही शानदार मस्जिद है, जितने दिन तक रहे उतनी अच्छी है। ये किले की दीवारें हुआ करती थी मोटी मोटी, जिन पर ये लोग चल रहे हैं, और यहाँ पर आगे चलकर आप देखेंगे पत्थरों से डिज़ाइन किए गए बहुत ही शानदार कमरे या हुजरे। हो सकता है इन कमरों में उस समय में यहाँ पर काम करने वाले लोग रहते हों या फिर कोई बादशाह की फैमिली रहती हो, बादशाह ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इनको बनाया हो। मगर जो भी है बहुत ही शानदार तरीके से आर्किटेक्चर को जो है संजोया गया है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है पुराना किला दिल्ली के अंदर। दिल्ली की हर एक दीवार में इतिहास छुपा हुआ है और ये इतिहास लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि दिल्ली ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे अपने समय में, जो आज तक भी उसको झेलने पड़ रहे हैं। बहुत सारे बादशाह, बहुत सारी सल्तनतें दिल्ली में आई और उन्होंने अपने निर्माण दिल्ली में कराए थे। पुराना किला जितना खंडर है ये उतना ही खूबसूरत भी है, क्योंकि इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास है। कुछ इलाका इसका खंडर है तो कुछ इलाका बहुत ही शानदार पार्किंग वगैरह से सजा हुआ है, जिसमें फूल पेड़ पौधे बहुत ही शानदार तरीके से लगाए गए हैं। और ये पुराना किला आज भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। लोग इसके अंदर आते हैं और दिल्ली वालों के लिए तो ये एक मॉर्निंग वॉक का बहुत ही शानदार नज़ारा है। पूरे किले का व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी कमी जो है वो ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं और इसके अंदर अय्याशी तक करते हैं, जबकि इस किले को बचाने में हमें सब ने अपना सहयोग देना चाहिए और किले की रक्षा करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।